brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देखिए, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ और वो कोई छोटी बात नहीं थी, वो बड़ी बात है मेरे लिए। बड़ी बात इसलिए है कि जब पिछले दिनों 11 जुलाई को प्रदेश का हमारा पूरे 41 जिलों का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी आए। उसके अंदर सभी लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता साथी 41 जिलों से आए थे, हाथ उठा के ये प्रस्ताव पास किया था कि हम आगामी चुनाव अपना जो हैंडपंप का सिंबल है राष्ट्रीय लोकदल का, उस सिंबल पे लड़ना चाहते हैं। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने स्वयं अपनी सहमति जताई थी। मुझे खुशी है कि उसके बाद में हमारे तमाम वरिष्ठ साथी प्रदेश के, यहाँ जो राज्य का चुनाव आयोग है वहाँ श्री मधुकर गुप्ता जी उस समय पे थे, उनसे मिले। उनके नीचे जो मैडम बैठती हैं सेक्रेटरी, उनसे मिले और काफ़ी पॉजिटिव वहाँ रहा, उनसे जो बातचीत हुई और उसकी प्रक्रिया चल रही है। इस बीच हम दिल्ली के भारत का जो चुनाव आयोग है वहाँ भी हम लोग मिले। हमारे नेता श्री त्रिलोक त्यागी जी ने चिट्ठी लिखी, बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि हैंडपंप का सिंबल हमारे लिए रिजर्व हो जाएगा और आगामी जो निकाय के और पंचायत के चुनाव होंगे उन चुनावों को हम अपने पार्टी के हैंडपंप के सिंबल पे लड़ सकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और फिर भी मैं आपको घोषणा करना चाहता हूँ, यदि 1% कोई टेक्निकल इशू आता है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि कोई किस तरह का सिंबल को लेके आएगा, क्योंकि किसी को आवंटन नहीं किया है अभी तक। अगर कोई आता है तो उसके बाद भी हम अपना राष्ट्रीय लोकदल का समर्थित उम्मीदवार पूरे प्रदेश के 41 जिलों में हम उतारेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। हमारी जोश था, हमारे नेता जयंत चौधरी जी को 5 बजे सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन वो 3.5 घंटे लेट पहुँचे। कार्यक्रम एक के बाद एक था पूरे ज़िले में। 3.5 घंटे लेट पहुँचने के बाद में भी जितनी हमारी उम्मीद थी उससे दोगुनी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता साथी थे। वहाँ सारे संगठन के लोगों ने काम किया, पहले जो लगाए हुए थे साथी जो वहाँ प्रभारी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक जोधपुर संभाग नहीं, अब राजस्थान के 41 जिलों में आरएलडी बहुत मजबूती के साथ में उभर के आएगी। तमाम जगह से हमारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। जिस 5 तारीख की रैली की मैंने अभी आपसे बात की, 5 अक्टूबर को जो बयाना में होने जा रही है, राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे बहुत सीनियर नेता लोकदल के हैं, भरतपुर से विधायक हैं सुभाष गर्ग साहब, वो भी उसमें रहेंगे। सागिर अहमद साहब जो हमारे धौलपुर से XMLA हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी उस रैली में रहेंगे। और बड़ी व्यापक स्तर पे उस रैली की हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रैली बहुत सफल होगी। और राष्ट्रीय लोकदल जो हमारा देश का राष्ट्रीय लोकदल है, उसमें एक रणनीति पिछले दिनों बनाई और उस रणनीति के तहत ही 2 अक्टूबर, जो अभी गांधी जयंती जिस दिन है, 2 अक्टूबर से पूरे देश के अंदर रैलियों की शुरुआत हो रही है, एकता यात्रा के रूप में हो रही है। और 2 अक्टूबर से शुरुआत है और 31 अक्टूबर जिस दिन पटेल जयंती है उस दिन समापन है उनका। तो उसी के तहत हमें 5 तारीख की ये रैली मिली है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो है, लोगों को, अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोगों को, जो किसान और मजदूर कौम के जो लोग हैं, जिनके लिए हमारी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा काम करती आई है पार्टी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जो इस देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे नेता थे, हमारे जो आज नेता हैं जयंत चौधरी जी, उनके बाबा थे। उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं से बड़े स्तर पे लोग जो जुड़ते आ जाएं पूरे प्रदेश के अंदर। मैंने पिछले दिनों कई जिलों में दौरा किया। जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था 11 जुलाई का, 11 जुलाई के कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इसी के तहत मुझे एक और खुशी आप सभी को बताते हुए हो रही है कि ये पहली रैली हमें बयाना मिली है, 5 अक्टूबर की है। उसके बाद में नवंबर में भी हमें एक रैली भीलवाड़ा के लिए मिली है, जो बहुत बड़ी रैली होगी। मैं समझता हूँ कि लगभग 50,000 लोग उस रैली में होंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसके फाउंडर, जिनकी देख रेख में पार्टी बनी, हमारे ऐसे चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी 23 दिसंबर को जयंती है। और उस जयंती के अवसर पर एक रैली पूरे देश में कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रदेश में होती है, और वो भी मेरा सौभाग्य है कि वो भी मुझे राजस्थान के लिए मिली है। उस रैली का आयोजन सर्वप्रथम भरतपुर संभाग और सेकंड नंबर पे कोई अन्य जिला, इन दोनों में से एक कहीं जगह होगी। तो आगामी जो 3 महीने हैं, चाहे वो अक्टूबर हो, नवंबर हो या दिसंबर हो, इन तीनों महीनों में
बड़ी रैलियां श्री जयंत चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने मुझे राजस्थान के लिए दी हैं। लोगों का पूरे प्रदेश के जो 41 जिले हैं कार्यकारिणी गठन का उसमें चल रहा है और पिछले दिनों हमने प्रत्येक जो 41 जिलों के जो हमारे 7 संभाग हैं, उन 7 संभागों में प्रभारी जो हमारे साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के, उनको हमने अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी और संभागों की देके भेजा था, जिसमें हम पहली शुरुआत, क्योंकि राजस्थान की हमारी राजधानी जयपुर है और जयपुर से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। लगभग हम फाइनल कर चुके हैं। अनाउंस हम परसों जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें होगा, क्योंकि शुभ दिन है और नवरात्रा भी है पहला, तो परसों हम करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हमने एक टीम वहाँ भेजी थी कमेटी बना के। 3 नाम जयपुर जिलाध्यक्ष के लिए हमारे पास आए और उनमें से जो सबसे मजबूत हमारे साथी हैं, आप सबके बीच में मैं उनका परिचय करा दूं। भाई दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आपकी बैकग्राउंड में बता दूं कि पिछले दिनों आप कर्मचारी यूनियन जो है उसके पूरे प्रदेश के महामंत्री थे और बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनती साथी हैं। तो आपका नाम लगभग हमने फाइनल कर दिया है जिलाध्यक्ष के लिए, जो पहली नियुक्ति होगी ज़िले की किसी की भी मेरे कार्यकाल में, जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनाऊँ। और उसको हम विधिवत रूप से परसों जब हमारा ट्रेनिंग कैंप जब होगा तो उसमें हम घोषणा भी, उस दिन हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, त्रिलोक त्यागी साहब आ रहे हैं, हमारे जो संगठन देखते हैं पूरे, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारी पार्टी के नेता अनिल जी आ रहे हैं और इसी तरह से हमारे अन्य जो साथी हैं वो भी उस कार्यक्रम में, जैसे मलूक नागर साहब हमारे पूर्व सांसद हैं और प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, वो भी आ रहे हैं और कई बड़े नेता उसमें। परसों जो कार्यक्रम हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, अभी आपको उसके लिए भी हम इनवाइट करेंगे।